राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो तुलसी माता। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे तुलसी माता की संपूर्ण कथा। पापन कुशा एकादशी द्वादशी तिथि पर सुने तुलसी माता की संपूर्ण कथा। कहा जाता है कि एकादशी के दिन जब व्रत रखें तो उस दिन पूजा में और भगवान विष्णु की भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिना तुलसी दल चढ़ाए भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी का पूजा नहीं करना चाहिए और सिर्फ उनको एक दीपक लगाना चाहिए। और द्वादशी के दिन यानी कि पारण के दिन आपको तुलसी मैया की संपूर्ण पूजा करना चाहिए और तुलसी मैया की कथा सुनना चाहिए। बिना कथा सुने और पूजा किए एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है तुलसी माता और उन्होंने ये कहा है कि बिना तुलसी का मैं कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करूँगा और जो भी कोई मेरा पूजा करेगा उन्हें तुलसी मैया की पूजा अवश्य करनी होगी। मेरी कथा सुनने के साथ साथ तुलसी मैया की कथा अवश्य सुननी होगी। तो चलिए इस जानकारी इस कथा के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। जय हो तुलसी मैया। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था, जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़े ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो शिव जी के पास यानी कि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बतलाएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और अपने पति के चरणों को छू लिया। उधर वृंदा का संकल्प टूट गया। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिए और उनका सिर काट कर अलग कर दिए। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धारण किए थे। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल ना सके। वृंदा ने कुपित गुस्सा होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर को हो गए। तभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद
वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। उसके बाद वो अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधा का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक माह में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के नाम से किया जाता है, शालिग्राम के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन उसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जय हो तुलसी मैया, जय माता तुलसी। तो दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे भगवान विष्णु की एक सच्ची कहानी। योगिक कथाओं में ऐसी ही कई कहानियां हैं जिनमें बताया गया है कि शिव की क्रीड़ा को भेदभाव नहीं करती और वो किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा, शिव को आना होगा। त्रिलोक के सदा सदा सरस्वती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारे हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर रहेंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव उनके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड में शिव की कमी महसूस कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वो हल ढलने के लिए विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने स्थित होकर देखे और कहे, वह गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वो शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रख कर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु से ही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धारण कर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्तों के साथ शिव का स्तुति करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने उन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों को वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्ति पूर्वक के शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक ना सके तो उन्होंने जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। जय हो भगवान शिव शंकर। तो अब हम लोग सुनेंगे विष्णु जी की दूसरी कथा, विष्णु जी की शिव शक्ति। शिव की पूजा देवता और राक्षस
देव और असुर, श्रेय और अध्य दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु जी की भी उनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि विष्णु जी भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक काम था, फूल में एक फूल कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिए। सारा फूल शिव के सामने रख दिए। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल का फूल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इसी तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव ने भगवान विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिए। भगवान विष्णु कहा जाता है कि एक आंख दान करने से, उनको भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान शिव भगवान विष्णु पर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिए, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा वो महान चक्र है। तो इसलिए जय हो भगवान विष्णु और जय हो शिव शंकर। जैसे आपने सभी का महिमा स्वीकार करते हैं, सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं और पूजा सफल करते हैं, बस वैसे ही कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, पुकार भरने वाले सभी की पूजा स्वीकार करें और सभी के मन की मनोरथाएं पूरे करें। जय हो शिव शंकर, जय हो माँ पार्वती, जय हो भगवान विष्णु, जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो तुलसी मैया।